कनाडा के विनिपेग में बम्बिहा गैंग से जुड़े एक कैटेगरी गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनके के हत्या में अब क्रेडिट लेने की जंग लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग में छिड़ चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली तो जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने दावा किया कि सुखा दुनके को उसने मारा है। गैंगस्टर सुखा दुनके कनाडा और भारत के बीच तनाव की वजह बने खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप निज्जर के करीबी साथी गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला का राइट हैंड था। लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर सुखा दुनके के कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम सारियानु। ये सुखा दुनके जो बम्बिहा गैंग का इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है कनाडा के विनिपेग सिटी में। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। इस हेरोइन एडिक्टेड नशेड़ी ने सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए, पैसों के लिए बहुत घर उजाड़े थे। हमारे भाई गुरलाल बराड़ विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया था। संदीप नांगल अंबिया की हत्या भी इसी ने करवाई थी। अब इसके किए हुए पापों की सजा इससे मिल चुकी है। बस एक ही बात कहनी है, जो दुखियां तिखियां अभी बच गई हैं, जहां मर्जी भाग लो, दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, ये ना सोचो हमारे साथ दुश्मनी लेकर बच जाओगे। टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक एक को अपने कामों की सजा मिलेगी। लॉरेंस बिश्नोई के बाद उसके विरोधी गैंग जग्गू भगवानपुरिया ने भी सोशल मीडिया पर लिखा। उसने लिखा कि वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये जो विनिपेग कनाडा में सुखा दुनके की हत्या हुई है, ये उसने करवाई है। उसने लिखा है कि मैं जग्गू भगवानपुरिया, दरमन कह लो और अमृत बल देते हैं, ये काम हमारे भाइयों ने किया है। हमने अपने भाई संदीप नांगल अंबिया की हत्या का बदला ले लिया। सुखा दुनके के कहने पर ही हमारे भाई की हत्या हुई थी। आज हम सबके वहम निकाल चुके हैं। बाकी और भी हमारे एंटी हैं, वो भी तैयार रहे। किसकी मौत कहां पर आएगी किसी को पता नहीं चलेगा। यह पहला मौका नहीं है जब लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की गैंग आमने सामने हुई है। किसी जमाने में जिगरी यार रहे लॉरेंस और जग्गू के बीच सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दुश्मनी हुई थी। 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया ने मिलकर साथ दिया था। मूसेवाला की हत्या के 9 महीने बाद क्राइम पार्टनर रहे ये दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के जाने दुश्मन बन चुके। इन दोनों के गुर्गों में तरनतारन की गोविंदवाल जेल में गैंगवॉर हुई थी। जग्गू के साथी मनदीप तूफान और मनमोहन मानसा का मर्डर हुआ था। लॉरेंस के करीबी गोल्डी बराड़ ने पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद इनके बीच की दुश्मनी का खुलासा हुआ। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पुलिस ने अमृतसर के अटारी में शार्प शूटर मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को एक एनकाउंटर में ठोक दिया था। लॉरेंस बिश्नोई को शक हुआ था कि जग्गू और उसके गैंग के मेंबर मनदीप तूफान ने पुलिस को मन्नू रूपा की मुखबिरी कराई थी। जग्गू भगवानपुरिया का सबसे बड़ा काम हथियारों और नशे की तस्करी का है। लॉरेंस बिश्नोई को शक था कि संदीप नांगल अंबिया के कातिलों को जग्गू भगवानपुरिया ने ही हथियार उपलब्ध करवाए हैं। दिसंबर 2022 में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन और फिर जनवरी 2023 में जग्गू भगवानपुरिया को रिमांड पर लिया था। इसके बाद एनआईए ने उत्तर भारत में 2 बड़ी रेड की थी, जिसमें सबसे बड़े टारगेट जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बराड़ थे। इसके बाद अगली रेड में एनआईए ने लॉरेंस के साथियों को टारगेट किया था। दोनों को एक दूसरे पर उनकी मुखबिरी का शक है। दरअसल खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच में तनाव चल रहा है और इसी के बीच एक कैटेगरी के गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनके की हत्या आज कर दी गई। वो पंजाब से फर्जी पासपोर्ट तैयार करके साल 2017 में कनाडा भाग गया था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुखा दुनके को कनाडा के विनिपेग में गोलियां मारी गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनके पर करीब 15 राउंड गोलियां मारी गई हैं। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये उन 41 आतंकियों और गैंगस्टरों की सूची में शामिल था जिसे एनआईए ने जारी किया था। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद ये दूसरी बड़ी वारदात है। फिलहाल सुखा दुनके की हत्या की जिम्मेदारी को लेकर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के बीच एक बार फिर से सोशल मीडिया पर जंग देखने को मिल रही है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।